तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने जुमेरात को कामारेड्डी असेंबली हलके से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया। कामारेड्डी एमएलए गंपा गोवर्धन और पार्टी के दीगर कायदीन के हमरा केसीआर ने कामारेड्डी में रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया है। आपको बता दें कि वज़ीर आला केसीआर 2 असेंबली हलकों गजवेल और कामारेड्डी से इंतखाबात लड़ रहे हैं। उन्होंने गजवेल से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल करने के बाद कामारेड्डी पहुंचकर कामारेड्डी से भी अपना पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया। कामारेड्डी में एक दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलने की उम्मीद है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने रियासती कांग्रेस के सरबराह ए रेवंत रेड्डी को केसीआर से मुकाबला करने के लिए उसी हलके यानी कामारेड्डी से अपने उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतारा है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने जिले कुमराम भीम आसिफाबाद में इंतखाबी जलसे प्रजा आशीर्वाद सभा से खिताब करते हुए अवाम को सोच समझकर वोट का इस्तेमाल करने का मशवरा दिया। केसीआर ने कागज नगर एसपीएम क्रिकेट ग्राउंड में अवामी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि अवाम को इंतखाबात के मौके पर जाती खूबियों और अवामी खिदमात को देखना चाहिए और उन्हें पार्टी की तारीखों और उसकी पॉलिसियों को भी समझने की जरूरत है। केसीआर ने कहा कि अवाम के पास एक वाहिद हथियार होता है जो कि वोट होता है और वोट का इस्तेमाल अगले 5 सालों का फैसला करता है, इसलिए उन्हें एहतियात से वोट डालना चाहिए। उन्होंने अपने खिताब के दौरान कांग्रेस पार्टी के कायदीन को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि कांग्रेस इख्तिदार में आने पर धरनी का खात्मा करने की बात कह रही है, जबकि धरनी की वजह से कई मसाइल हल हुए हैं। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को धोखाबाज पार्टी करार दिया। भारत राष्ट्रीय समिति के कारगुजार सदर व वजीर बल्दी नज़्म व नस्की तारक रामाराव ने सिरसिल्ला असेंबली हलके से अपना कागज नामजदगी जमा करवा दिया कि तारक रामाराव मुसलसिल 5वीं मरतबा सिरसिल्ला हलके से इंतखाबात लड़ रहे हैं। कागजात नामजदगी दाखिल करने के लिए सिलसिला रवाना होने से पहले उन्होंने प्रगति भवन में खुसूसी पूजा का एहतमाम किया। आपको याद दिला दें कि केटीआर ने साल 2018 के असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस के उम्मीदवार के महेंद्र रेड्डी को 79,9 वोटों से शिकस्त देकर शानदार कामयाबी हासिल की थी। कागज नामजदगी जमा करवाने के बाद केटीआर ने मीडिया से बात करते हुए बीआरएस की शानदार कामयाबी का यकीन जाहिर किया। भारत राष्ट्रीय समिति के कारगुजार सदर केटीआर निजामाबाद के आरमूर में तशहीरी गाड़ी की रेलिंग टूट जाने के सबब नीचे गिर गए। इस वाक़े में केटीआर को चोटें आई हैं। तफसीलात के मुताबिक सिलसिला में कागज नामजदगी दाखिल करने के बाद केटीआर ने आरमूर बीआरएस एमएलए उम्मीदवार जीवन रेड्डी के पर्चा नामजदगी रैली में शिरकत की। रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर तक निकाली गई रैली में केटीआर और दीगर कायदीन इंतखाबी गाड़ी पर सवार हुए। आरमूर टाउन के ओल्ड एलो रोड पर ड्राइवर ने हुजूम न होने की वजह से तेज रफ्तार गाड़ी को अचानक ब्रेक लगा दिया, जिसके नतीजे में केटीआर समेत दीगर कायदीन गिर गए। इस वाक़े में केटीआर को और दीगर कायदीन को चोटें आई हैं। रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि बीआरएस पार्टी का मुल्क भर में चर्चा हो रहा है। मुख्तलिफ रियासतों के कायदीन और कारकुनान बीआरएस में शामिल हो रहे हैं। बीआरएस ने हमेशा खवातीन की भलाई और तरक्की पर जोर दिया है। सीनियर बीआरएस कायद पी श्रीकांत की क़यादत में टीजेसी और कांग्रेस पार्टी के तकरीबन 60 कायदीन ने तेलंगाना के
वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली से मुलाकात करते हुए बीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की, जिन्हें होम मिनिस्टर ने खंडवा पहनाकर पार्टी में शामिल किया। इस मौके पर वज़ीर दाखिला ने कहा कि बीआरएस एक अवामी पार्टी है जिसमें तमाम मज़ाहिब के लोगों की फलाह बहबूद और तरक्की के लिए काम किया जाता है। पिछले 9.5 सालों में रियासत तेलंगाना ने जो तरक्की हासिल की है उसकी मिसाल मुल्क भर में कहीं नहीं मिलती। उन्होंने पार्टी में शामिल कारकुनान को मशवरा दिया कि वो पार्टी के क़वानीन के तहत खिदमात अंजाम दें। मोहम्मद ज़हूरुद्दीन और उनके साथियों ने बीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार करके खुशी का इजहार किया और कहा कि वो पार्टी के उसूलों पर अमल पैरा रहेंगे और अवाम की खिदमत को ही अपना नस्बुल ऐन बनाकर आने वाले इंतखाबात में बीआरएस को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाकर केसीआर को तीसरी मर्तबा चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने राजस्थान असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र गंगापुर शहर में एक इंतखाबी जलसे को मुखातिब किया। AIMIM पहली मर्तबा राजस्थान असेंबली इंतखाबात में हिस्सा ले रही है और 3 हलकों से मुकाबला कर रही है। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने राजस्थान के गंगापुर शहर में मजलिस के उम्मीदवार पंखीलाल मीणा के लिए इंतखाबी जलसे को मुखातिब किया। उन्होंने अपने खिताब के दौरान राजस्थान में बरसर इख्तिदार रह चुकी बीजेपी और कांग्रेस हुकूमतों को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। बैरिस्टर ओवैसी ने अवाम से अपील की है कि वो डर की बुनियाद पर किसी भी सियासी जमात को वोट देने से गुरेज करें। उन्होंने पंखीलाल मीणा के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करते हुए मजलिस को शानदार कामयाबी से जीत दिलाने की अवाम से अपील की। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चारमीनार MLA उम्मीदवार मीर जुल्फिकार अली ने अपना कागज नामजदगी जमा करवा दिया। AIMIM चारमीनार MLA उम्मीदवार मीर जुल्फिकार अली ने चारमीनार हल्के के AIMIM इंचार्ज मोहसिन बलाला, मजलिसी कॉर्पोरेटर इब्तदाई सुदूर व मोतमदीन के हमरा एक मोटरसाइकिल रैली निकाली और मुगलपुरा के RO दफ्तर पहुंचकर अपने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। आपको याद दिला दें कि AIMIM ने मुमताज अहमद खान के बजाय मीर जुल्फिकार अली को चारमीनार असेंबली हल्के से टिकट दिया है। 30 नवंबर को मुनक्किद होने वाले असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए मुख्तलिफ सियासी जमातों के उम्मीदवारों का पर्चा नामजदगी दाखिल करने का सिलसिला जारी है। उम्मीदवार 10 नवंबर तक अपने कागज नामजदगी जमा करवा सकते हैं। वरंगल ईस्ट हल्के की कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार कोंडा सुरेखा ने अपना पर्चा नामजदगी जमा करवा दिया। 30 नवंबर को तेलंगाना असेंबली इंतखाबात मुनक्किद किए जा रहे हैं। पर्चा नामजदगी के इदखाल की तारीख 10 नवंबर मुकर्रर की गई है। वरंगल ईस्ट हल्के से नामजद की गई उम्मीदवार कोंडा सुरेखा ने RO ऑफिस पहुंचकर अपना पर्चा नामजदगी जमा करवा दिया। वो BRS के उम्मीदवार N नरेंद्र के खिलाफ वरंगल ईस्ट हल्के से मुकाबला करेंगी। भारत राष्ट्रीय समिति की रुकन कानून साज कौंसिल के कविता ने BRS के बोधन MLA उम्मीदवार आमिर शकील के कागजात नामजदगी के मौके पर निकाली गई रैली में बजरिए मोटरसाइकिल हिस्सा लिया। बोधन के MLA आमिर शकील को BRS क़यादत ने दोबारा उसी हल्के से उम्मीदवार नामजद किया है। आमिर शकील ने जुमेरात को एक रैली की शक्ल में बोधन RO के दफ्तर पहुंचकर अपना कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। MLC के कविता ने बजरिए मोटरसाइकिल आमिर शकील की रैली में शिरकत की। वो आमिर शकील के लिए जोरों शोर से इंतखाबी मुहिम चलाती और आवाम से उनको वोट देने की अपीलें करती नजर आ रही हैं।
बोधन में बड़े पैमाने पर निकाली गई मोटरसाइकिल रैली में कारकुनान और आवाम की कसी तादाद ने शिरकत की। मोटरसाइकिल रैली की वजह से बोधन के कई इलाकों में शदीद ट्रैफिक जैम देखा गया। AIMIM बहादुरपुरा MLA उम्मीदवार मोहम्मद मुबीन ने अपना पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने पार्टी के शास्तीपुरम डिवीजन के कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुबीन को हल्का असम्बली बहादुरपुरा से नामजद करने का बजरिए ट्विटर ऐलान किया। सदर मजलिस की जानिब से उम्मीदवार के तौर पर नामजद किए जाने के बाद मोहम्मद मुबीन ने पार्टी के कॉर्पोरेटर, एरिया प्रेसिडेंट और कारकुनान के हमरा एक रैली निकाली और RO दफ्तर पहुंचकर अपना पर्चा नामजदगी जमा करवा दिया। मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद हल्का असम्बली याकुतपुरा के लिए उम्मीदवार नामजद किए गए हैं। MBT सदर मजीदुल्ला खान फरहत व दीगर रहनुमाओं ने हल्का असम्बली याकुतपुरा से अमजदुल्ला खान को उम्मीदवार बनाने का फैसला करते हुए आज उनके नाम का ऐलान किया। आपको बता दें कि पर्चा नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख 10 नवंबर है और MBT ने याकुतपुरा से उम्मीदवार के नाम का 9 नवंबर को ऐलान किया है। समझा जा रहा है कि अब याकुतपुरा में इंतखाबी मुकाबला काफी दिलचस्प हो जाएगा। अमजदुल्ला खान ने एक बयान जारी करते हुए पार्टी सदर और रहनुमाओं की जानिब से उन्हें उम्मीदवार नामजद करने पर उनका शुक्रिया अदा किया। उन्होंने बताया कि वो 10 नवंबर को सुबह 10 बजे अपने कागजात नामजद की जमा करवाएंगे। MBT रहनुमा ने उम्मीद जताई है कि हल्का असम्बली याकुतपुरा की आवाम उन्हें एक मौका देकर हल्के से कामयाब बनाएगी और वो हल्के की तरक्की के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। हल्का असम्बली नाम पर लिख के कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद फेरोज खान ने अपना पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया। मोहम्मद फेरोज खान ने अपनी वालदा, भाई और अहलिया के हमरा आसिफ नगर MRO ऑफिस पहुंचकर अपने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। आपको बता दें कि फेरोज खान मुसलसिल दूसरी मरतबा कांग्रेस पार्टी के टिकट पर नामपल्ली असम्बली हल्के से इंतखाबात लड़ रहे हैं। पर्चा नामजदगी दाखिल करने से कबल उन्होंने दरगाह हजरत यूसुफैन रहमतुल्लाह अलैह पर हाजिरी दी। मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने खैरताबाद BJP MLA उम्मीदवार चिंतला रामचंद्र रेड्डी के कागजात नामजदगी प्रोग्राम में शिरकत की। भारतीय जनता पार्टी ने हल्का असम्बली खैरताबाद से चिंतला रामचंद्र रेड्डी को मैदान में उतारा है। चिंतला रामचंद्र रेड्डी ने किशन रेड्डी के हमरा लकड़ी कपूर इलाके में वाक़ RO दफ्तर पहुंचकर अपने कागजात इलेक्शन ऑफिसर के हवाले कर दिए। वो एक रैली की शक्ल में RO दफ्तर पहुंचे थे। मुकामी कायदीन और सैकड़ों पार्टी कारकुनान ने उनकी रैली में शिरकत की। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान MLA उम्मीदवार कौसम मोहिउद्दीन ने कारवान डिवीजन के अलग अलग महल जात का पैदल दौरा किया। आवाम से मुलाकात करते हुए AIMIM को वोट देकर भारी अक्सरियत से जीत दिलाने की अपील की। कारवान MLA कौसर मोहिउद्दीन असम्बली हल्के कारवान के मुख्तलिफ डिवीजन्स में इंतखाबी मुहिम का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। जुमेरात को उन्होंने कारवान डिवीजन के मिलन बेकरी, मलैया मेट, बड़ी मस्जिद, इकरा स्कूल, महबूब कॉलोनी, रिलायंस स्कूल, तालागड्डा, तालीम, अमलापुर और अतराफ के इलाकों में पैदल दौरा करते हुए इंतखाबी मुहिम चलाई। कौसम मोहिउद्दीन ने अवाम से अपील की है कि वो 30 नवंबर को मुनक़िद असम्बली इंतखाबात में हिस्सा लेकर AIMIM को अपना कीमती वोट दें और कामयाब बनाएं।
पार्टी के कॉरपोरेटर्स, एरिया प्रेसिडेंट, सरगर्म कारकुनान व दीगर ने कौसम मोहिउद्दीन के हमरा इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। दूसरी जानिब आवाम ने MLA कौसम मोहिउद्दीन का पुरतपाक इस्तकबाल करते हुए उनकी गुलपोशी की और यकीन दहानी करवाई है कि वो मजलिस के हक में ही अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। सनत नगर हल्के के BRS उम्मीदवार तलसानी श्रीनिवास यादव ने सिकंदराबाद के GHMC दफ्तर में अपना पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया। तलसानी श्रीनिवास यादव मुसलसिल तीसरी मर्तबा सनत नगर असेंबली हल्के से इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने पार्टी के सैकड़ों कायदीन और कारकुनान के हमरा बाइबल हाउस से एक रैली निकाली, जो कि सिटी लाइट होटल, बाटा पैटनी और हरिहरा कला भवन से गुजरी। रैली गुजरने के रास्तों में मुख्तलिफ कॉलोनियों, तंजीमों और बस्तियों के जिम्मेदारान ने तलसानी श्रीनिवास यादव का पुरतपाक इस्तकबाल किया और उनकी गुलपोशी की। पर्चा नामजदगी दाखिल करने के बाद तलसानी ने कहा कि वो चीफ मिनिस्टर KCR के आशीर्वाद से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल कर चुके हैं। उन्होंने CM KCR के तीसरी मर्तबा चीफ मिनिस्टर बनने का इदा किया। तलसानी ने कहा कि जो तरक्याती काम तारीख में कभी नहीं हुए वो रियासत तेलंगाना में अंजाम दिए गए हैं। उन्होंने यकीन जाहिर किया है कि हल्के सनत नगर की आवाम उन्हें तीसरी मर्तबा इंतखाबात में जीत दिलाएगी। बहुजन समाज पार्टी के गोशा महल MLA उम्मीदवार मौलाना सूफी खैरुद्दीन कादरी ने कागजात नामजदगी जमा करवाने से पहले दरगाह हजरत यूसुफैन रहमतुल्लाह अलैह पर चादर गुल पेश की और दुआओं का एहतमाम किया। मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन के सदर मौलाना सूफी खैरुद्दीन कादरी बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर गोशा महल हल्का असेंबली से मलून BJP उम्मीदवार राजा सिंह के मद्दे मुकाबिल इंतखाबात लड़ रहे हैं। उन्होंने आज एबिट्स RO के दफ्तर में अपना कागज नामजदगी जमा करवा दिया। क़ब्ल उन्होंने बारगाह हजरत यूसुफैन रहमतुल्लाह अलैह में पेश होकर चादर गुल पेश की और दुआओं का एहतमाम किया। इस मौके पर उनके हमरा BSP के चारमीनार MLA उम्मीदवार अबरार हुसैन आजाद, BSP के नामपल्ली MLA उम्मीदवार मौलाना शफी मजदूदी व दीगर BSP रहनुमा भी मौजूद थे। रंगारेड्डी जिले के इब्राहिमपट्टनम हल्के में BRS और कांग्रेस पार्टियों के कारकुनान के दरमियान पथराव में 6 अफराद बशमूल पुलिस एहलकार जख्मी हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक इब्राहिमपट्टनम में दोनों जमातों BRS और कांग्रेस के उम्मीदवार माल रेड्डी, रंगा रेड्डी और मंची रेड्डी, किशन रेड्डी बैक वक्त एक जबरदस्त रैली की शक्ल में अपने कागज जमा करवाने के लिए RO दफ्तर पहुंचे। दोनों उम्मीदवारों के कारकुनान का एक दूसरे से सामना हुआ और दोनों ने एक दूसरे पर पथराव किया। पुलिस ने दोनों जमातों के कारकुनान को मुंतशिर करने के लिए लाठी चार्ज किया है। पथराव में 4 मुकामी अफराद और 2 पुलिस एहलकार जख्मी हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए करीबी अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने बताया है कि वहां पर सूरत हाल काबू में है। कुमरम भीम आसिफाबाद जिले के चिंताला मानीपाली मंडल के धर्मपल्ली गांव में स्कूल की मुस्तकिल इमारत न होने से तुलबा किराए के मकान में तालीम हासिल कर रहे थे। इमारत का किराया अदा न करने पर मकान मालिक ने स्कूल खाली करवा दिया। तफसीलात के मुताबिक 7 साल पहले आरकागोडा प्रोजेक्ट में पानी भर जाने की वजह से धर्मपल्ली गाँव सैलाब की जद में आ गया था और स्कूल भी मुतासिर हुआ था। दूसरा प्राइमरी स्कूल चूँकि काफी दूरी पर वाक़ है और तुलबा उस दूरी पर वाक़ स्कूल को जाने से कासिर थे, लिहाजा स्कूल की इमारत न होने की वजह से स्कूल इंतजामिया एक किराए के मकान में तुलबा को तालीम मुहैया करवा रहा था। बताया गया है कि 6 माह से किराया अदा न करने पर मकान मालिक ने बच्चों को बेदखल कर दिया और स्कूल खाली करवा दिया। गाँव वालों ने तुलबा के मुस्तकबिल को लेकर तशवीश का इजहार किया है।
भारतीय जनता पार्टी के पटन चेरू उम्मीदवार नंदेश्वर गौड़ ने असेंबली इंतखाबात के लिए अपने कागजात नामजदगी जमा करवाने के मौके पर एक बुलडोजर रैली निकाली। इंतखाबात में हिस्सा लेने वाली सियासी जमातें और उनके नुमाइंदों का अंदाज मुख्तलिफ होता है। हर उम्मीदवार चाहता है कि वह अपने मखसूस अंदाज में राय दहिंदों को राग़िब करें। बीजेपी की ज़ेर क़यादत रियासती हुकूमतों में बुलडोजर को काफ़ी मकबूलियत हासिल हुई है, क्योंकि उन हुकूमतों की जानिब से बुलडोजर कमज़ोर तबक़ात पर जुल्म ढाने, उन्हें बेघर बेसहारा करने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा है। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले पटन चेरू के बीजेपी उम्मीदवार नंदेश्वर गौड़ ने आज पर्चा नामजदगी दाखिल करने के मौके पर एक बुलडोजर रैली निकाली। बीजेपी उम्मीदवार की बुलडोजर रैली सभी की तवज्जो का मरकज बनी हुई है और ये कहा जा रहा है कि शायद उन्होंने बुलडोजर रैली निकालकर यूपी के सीएम के नक्शे कदम पर चलने का इशारा दिया हो। पटन चेरू के बीजेपी उम्मीदवार और उनकी बुलडोजर रैली मौजूद गुफ्तगू बने हुए हैं। पटन चेरू की आवाम रोजगार के मौके व दीगर सहूलियात मुहैया करवाने का वादा करने वाली सियासी जमातों के उम्मीदवारों को वोट देती है या फिर बुलडोजर सियासत को चुनती है, ये तो 3 दिसंबर को ही पता चलेगा। सी&मी ज्योति सेंटर को ब्लाइंड विंग की जानिब से इंडिया अचीवर्स 2023 अवार्ड हासिल हुआ है। हैदराबाद शहर के इलाके टोली चौकी में वाक़ सी&मी ज्योति सेंटर खवातीन के हमा अक़साम के जूतियों की फरोख्त के लिए काफ़ी शोहरत रखता है। उनके यहाँ हमा अक़साम की जूतियाँ दस्तियाब हैं और खवातीन की तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है। सी&मी ज्योति सेंटर की मालिक को बेंगलोर में बेहतरीन हैंडक्राफ्ट्स के लिए इंडिया अचीवर्स 2023 के अवार्ड से नवाजा गया है। उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए अवार्ड्स की हुसूली से मुताल्लिक़ तफसीलात बताई हैं और अवाम बिलखुसूस खवातीन का शुक्रिया अदा किया है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।